इतना पैसा लगा के मौत खरीदे, इससे बड़ा बेवकूफ़ तो मेरे ज़हन में शायद नहीं हो। लोग एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, जिस तरह अक्सर लोग माउंट एवरेस्ट को पार करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, K2 पे चढ़ते हैं, लोग एडवेंचर के लिए करते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी जाने जाती हैं, लोग मरते हैं। तो ये भी एक तरह का एडवेंचर है, अंडर वाटर लोग एडवेंचर करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब एक हादसा होना तो वो हो गया। बच्चा तो राजी नहीं था, 19 साल का बच्चा है, उसकी क्या उम्र थी अभी, खेलने कूदने की उम्र थी, वो सिर्फ बाप के शौक में मारा गया। अब उसका बाप उसको देख रहा होगा मरते हुए, जाहिर बात है उन्होंने देखा तो ज़रूर होगा। जब मैं तो ये सोचता हूँ कि बाप बेटा एक दूसरे को देख रहे होंगे मरने से पहले, क्या उसकी सोच होगी, एक बाप क्या देख रहा होगा कि यार मेरा 19 साल का बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी अभी गुजारनी है और मेरे साथ आ गया। खुदा ने जहाँ मौत लिखी होती है ना, तो बंदे की मौत उधर ही आती है, चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब हो। तो पहली बात यह है कि वो बेवकूफ़ भी थे कि पता होते भी उधर गए। तो खुदा की तरफ से जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये जो पैसे उन्होंने खर्च किए, ये किसी फलाही इदारे में देने चाहिए थे, किसी गरीब के काम आने चाहिए थे। बस अमीरों की तो मौत होती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, बस उनकी बेवकूफ़ी थी। जब एक बताया गया है कि इधर रिस्क है, जो 100 सालों से डूबा हुआ है बेड़ा, उसको देखने की क्या ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, एक नहायत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि 5 लोग जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 13,000 फुट नीचे गए थे, वो सरवाइव नहीं कर सके। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपया देकर इन लोगों ने अपनी मौत को खुद गले लगा लिया है और पूरी दुनिया के लिए ये एक लेसन है। इसी मुद्दे पर, इसी ट्रेजिडी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ियाद मकबूल। क्या करते हैं? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है रिसेंटली अभी। अच्छा, आपको पता होगा टाइटैनिक ट्रेजिडी के बारे में, जो 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए और सरवाइव नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे हादसे पर? इस सारे हादसे में मैं यही कहूँगा कि वो 5 लोग, इन्होंने इतना पैसा दिया किसके देखने के लिए, टाइटैनिक जो डूब गया होगा, जो कब का डूबा हुआ किसी को नहीं पता है, यानी कि अब उनको भी नहीं, मोस्टली में उनको भी नहीं पता होगा कब का डूबा है, क्या चीज़ है, क्या देखने गए, उनको खुद नहीं पता, मगर वो गए हैं कि बस शौक के लिए। उससे अलावा अगर हम देखें, वो जो गरीब बंदे हैं, क्या कमाने गए हैं, रोज़ी कमाने गए हैं, उनकी कश्ती डूब गई। और ये क्या देखने जा रहे हैं अमीर लोग, एक जो कश्ती डूबी हुई है उसको देखने जा रहे हैं। इस पर बंदा अब क्या कह सकता है इनको ना, कि अब इतनी दौलत है उनके पास, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने खर्च कहाँ पे करनी है। सब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया देकर अपनी मौत अपने हाथों से खुद खरीदी है और मरने के लिए 13,000 फुट नीचे गए हैं और करोड़ों रुपया देकर गए हैं। वही ना, अब जहाँ तक पहले कभी कोई गया ही नहीं, वहाँ पे वो जा रहे हैं। अब वहाँ पर कोई समरीन अब जा ही नहीं रही, उनको देख ही नहीं पा रही। अब कुछ कैमरों ने उनकी तस्वीरें ली हैं, उसमें अब जो अमेरिका का जो उन्होंने किया है, सर्वे किया उन्होंने, अब उसमें देखा उनकी तस्वीर जो आई है, उसमें एक तस्वीर आई है जिसमें उनका मलबा पड़ा हुआ है। अब उनको ये नहीं पता कि मलबा उसी समरीन का है कि वो किसी और चीज़ का है, मगर उन्होंने देख लिया। अब समझने वाली बात ये है कि उनको ये सूझी क्या कि यहाँ पे जो 2 पाकिस्तानी हैं, शहजादा दाऊद और उनका बेटा था सलमान दाऊद, वो शहजादा दाऊद की जो बहन का इंटरव्यू भी आपने देखा ही होगा, जिसमें वो कह रही थी कि बच्चा तो राजी नहीं था, 19 साल का बच्चा है, उसकी क्या उम्र थी अभी, खेलने कूदने की उम्र थी, वो सिर्फ बाप के शौक में मारा गया। अब उसका बाप उसको देख रहा होगा मरते हुए, जाहिर बात है उन्होंने देखा तो ज़रूर होगा। जब मैं तो ये सोचता हूँ कि बाप बेटा एक दूसरे को देख रहे होंगे मरने से पहले, क्या उसकी सोच होगी, एक बाप क्या देख रहा होगा कि यार मेरा 19 साल का बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी अभी गुजारनी है और मेरे साथ आ गया। जब उनकी समरीन लापता हुई है तो सारी दुनिया इसी खौफ में मुब्तला थी कि उनकी मौत जो है वो कितनी दर्दनाक होगी, क्योंकि उस समरीन में सिर्फ 96 आवर्स के लिए ऑक्सीजन मौजूद हो सकती थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें जो सूरत हाल थी, वो छोटा सा एक सिलेंडर टाइप समरीन था जिसमें आप प्रॉपर्ली बैठ भी नहीं सकते थे। तो सब ये सोच रहे थे कि उनकी मौत कितनी दर्दनाक होगी। तो बड़ी देर तक उन्हें तलाश करने की कोशिश की गई है, लेकिन फाइनली आज ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो 5 लोग सर्वाइव नहीं कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब देखें, अब छोटी सी समरीन थी, अब उधर अगर ऑक्सीजन की वजह से मरे तो उनकी दर्दनाक मौत बड़ी दर्दनाक है। अगर वो किसी क्रैश की वजह से हुए हैं, क्रैश हो गया, वहाँ पे इतना प्रेशर होगा, 13,000 फुट नीचे इतना प्रेशर होगा कि उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं लगा होना उनको उनकी मौत का। अब ये देखें कि वो कश्ती डूबी, किसी ने कोई बात नहीं की, हम सिर्फ आवाम बोल रही है, सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, व्हाट्सएप पे पोस्ट लग रही हैं या ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं। उसके अलावा किसी मीडिया ने, आलमी दुनिया में से किसी ने नहीं बोला कि यार ये कश्ती डूबी है, क्या वजह थी।
उसमें इतने पाकिस्तानियों थे, किसी ने नहीं देखा कि यार कि पाकिस्तानी मरे हैं, किस लिए मरेगा। इतनी बेरोज़गारी इस मुल्क में होगी कि वहाँ इलीगल तरीके से कह रहे कि यार निकलें, हम यहाँ से निकलें। अब देखो यहाँ पे अब 2 बंदे हैं बिलियनर बने हैं, ऐसे ही हैं पाकिस्तानी। और इतना चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में भी कि दाऊद है, वो सलमान का बेटा है, इतना हो रहा है, मगर किसी ने नहीं पूछा कि यार वो इतने गरीब के बच्चे मरे हैं, उनको जाके कोई देख ले वो कौन थे, उनकी शनाख्त तक करने की किसी ने कोशिश नहीं की। ना ही किसी ने आगे ढूंढने की कोशिश की कि यार कोई इनका ज़िंदा बचा है कि नहीं। और इनको कितनी देर तक ढूंढते रहें कि यार अभी भी कोशिश करें, आपके सामने अभी भी कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं से वो मिल जाएँ। नहीं, वाकई में ये बात काफ़ी अफसोसनाक है कि अगर अमीर की मौत होती है तो हर जगह उसकी मौत के चर्चे होते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब मर जाए तो उसे कोई पूछता भी नहीं है। अगर हम इस टाइटैनिक इंसिडेंट की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसमें कोई पायदारी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि इसमें डेथ रिस्क है, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे जाने को प्रेफर किया। ये जो बात है कि कोई लॉजिक बनती नहीं थी वहाँ पे जाने की। टाइटैनिक का सिर्फ क्या देखने जा रहे थे, मलबा देखने जा रहे थे। अगर हो ना कि हाँ वो कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ गुम गई थी या कोई इन्वेंशन करनी थी, कोई एक्सपेरिमेंट करना था, तो जाते फिर अच्छा लगते हैं। वो जा रहे हैं कि सर मलबा देखने जा रहे हैं। आपको लगता है ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है? सबक तो है कि एटलीस्ट कि इनको नज़र आना चाहिए कि इतनी दौलत का इन्होंने करना क्या, इतनी दौलत का इन्होंने किया क्या, कहाँ पे गई दौलत इतने अमीर से बच गए, ज़िंदगी मिल गई इनको, इतनी दौलत से नहीं मिली। यही ना हमने यहाँ पे बहुत फ़र्क रख लिया, अमीरी का गरीबी का यहाँ पे बहुत फ़र्क है। यहाँ पे आप कहीं भी जाएँ, आपको हर कोई आपको जज करता है कि इस पर आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप कौन सी गाड़ी पे उतर रहे हैं। आप बाइक पे उतरेंगे कोई आपको मुँह नहीं लगाएगा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे भी आई मार्केट में खड़ी हैं, आप बाइक पे उतरेंगे ना, आपके पास कोई नहीं आएगा। कोई गाड़ी गुजरेगी आपके पास 10 बंदे खड़े होंगे कि सर आपने क्या लेना है। यही बात है, हमने डिफरेंस बहुत क्रिएट कर लिया, हमें ये नहीं करना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम वकार, क्या करते हैं वकार? मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ टेक्सटाइल में। वकार, आपको पता होगा टाइटैनिक ट्रेजेडी जो हुई है, टाइटैनिक जो कि 111 साल पहले डूब गया था 1912 में, उसका मलबा देखने के लिए 5 पाकिस्तान और दुनिया भर से अमीर कबीर लोग गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप सारे इस इंसिडेंट पर? ये बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट था और कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्यों हुआ। इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी चल रही हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कंट्रोलर बहुत पुराना था शायद, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं इस चीज़ में देखने में, लेकिन समझ नहीं आ पा रही अभी तक कि मसला हुआ क्यों है। लेकिन जो भी हुआ काफ़ी अफसोसनाक था और हमें तो यही पता चला इस चीज़ से कि इंसान की मौत जहाँ पर लिखी है, चाहे वो ज़मीन की तह में, पानी की तह में हो, किसी जगह पे भी हो, वो आनी ही आनी है। जिस तरह अभी आपने रिसेंटली देखा है ये साइप्रस से इटली की तरफ जाते हुए जो किश्ती डूबी है, जिसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी शामिल थे। आई गेस के कोई 300 के करीब पाकिस्तानी थे और भी काफ़ी लोग अफराद जाम बहक हुए हैं जिसमें, तो वो भी काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था। वो लोग पैसा दे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए निकले थे अपने घरों से, लेकिन अब देखें उनकी भी नसीब में मौत थी तो उनको भी मिल गई है, वो भी पानी में ही डूबे हैं। और जो अमीर कबीर लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए गए हैं, लेकिन खैर वो है तो अफसोसनाक वाक़या वो भी, लेकिन कुछ ना कुछ करने गए थे और उनकी भी मौत वहीं पे लिखी हुई थी। तो ये हमारे लिए यही कि मौत बरहक है, इस चीज़ के बारे में हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तनकीद कह लें या आप कह लें, जो मर्ज़ी आप कहना चाहें, कि लोग कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया देकर इन 5 लोगों ने अपनी मौत खुद खरीदी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अब लोग एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, जिस तरह अक्सर लोग माउंट एवरेस्ट को पार करते हैं, चढ़ते हैं, ऊपर K2 पे चढ़ते हैं, लोग एडवेंचर के लिए करते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी जानें जाती हैं, लोग मरते हैं। तो ये भी एक तरह का एडवेंचर है, अंडर वाटर लोग एडवेंचर करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब एक हादसा होना तो वो हो गया। तो ये एक जस्ट एक सानिया ही है जो कि बुरा है, इंसान को देखना चाहिए। इसमें सिर्फ हमें अपनी मौत को सोचना चाहिए कि हमें एट द एंड मरना ही है सबको, और अपनी तैयारी करनी चाहिए आखिरत की। आपने अभी बात की वो 300 पाकिस्तानियों की जो यूनान से इटली जा रहे थे अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी डूब के मर गए, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन उनके बारे में सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड नहीं चला। मतलब अमीर मरता है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है, गरीब मरता है तो चंद टीवी चैनल सोशल मीडिया पर ख़बर चलने के बाद बंद हो जाती है। अब आप देखें कि 300 पाकिस्तानी मर गया, उसका भी लोगों ने अफसोस किया, लेकिन ट्रेंड में ये चल रहा है कि जी 500 दुनिया के अमीर कबीर लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए, वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे और ख़ुद ही इबरत का निशाना बन बैठे। देखिए असल में मसला ये है कि अगर हम गौर करें, हमारी जो कौम है या जो भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको जो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो उसकी तरफ जाते हैं।
अब उनको वो वाक़या ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जिसमें जी वो 5 अमीर लोग गए हैं जी ज़मीन समुंदर की तह में और जाके देख रहे हैं क्या है वहाँ पे, टाइटैनिक का मलबा वगैरह देख रहे हैं। वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है इसकी कंपैरेटिवली के जो वो 500 लोग जो शिप पे जा रहे थे साइप्रस से इटली के लिए। तो ये जस्ट आवाम की मेंटालिटी है जो कि जो चीज़ें देखना चाहती है वो देखती है और जिस चीज़ को वो वायरल करना चाहती है वायरल कर देती है। रिस्क तो हर जगह पे ही होते हैं। आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं रास्ते में तो भी उस पर रिस्क है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको। तो रिस्क तो हर काम में होता है। भले आप नॉर्मली समुद्र के ऊपर कश्ती जा रही है वो भी डूब सकती है, कोई मसला आ सकता है, इंजन ख़राब हो सकता है, आप बीच समुद्र रुक सकते हैं। तो ये तो जस्ट एक हादसा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये। सही। तो सर आप इस हादसे पर क्या कहेंगे, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है? पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल सबक है। सबक इस मामले में है कि अमीर हो या गरीब हो, हर एक इंसान ने इस दुनिया से जाना है और सिर्फ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास जो गिरदोनवा लोग हैं उनके साथ मोहब्बत करें, प्यार करें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं कब किसने इस दुनिया से चले जाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान है मैम। मेरा शोएब अहमद। बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो 5 दुनिया के अमीर कबीर लोग नीचे गए थे वो सरवाइव नहीं कर सके और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे हादसे पर? मैम सबसे पहले बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है। गोरों ने इस पे सर्च किया है। उन्होंने बोला है हम 2000 फीट तक जा सकते हैं, वो 4000 फीट में चले गए हैं। इतना पैसा लगा के उन्होंने मौत को गले लगा लिया। 4000 नहीं 13,000 फुट नीचे। 13,000 फुट, सॉरी मैंने 4000 सुना था। अच्छा। और क्या कहते हैं, यही अगर वो पैसा किसी गरीबों को देते जो बेचारे ये रोडों पे पड़े होते हैं इधर उधर, जिनका कोई बाप मर गया, जिसका भाई नहीं है, बेचारी बच्चियां हैं शादीशुदा के लिए बैठी हुई हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि हम इनको इनकी शादी कर दें, इनका घर बना दें। अगर यही पैसे वो इधर लगाते हैं तो उनको आखिरत में भी कामयाबी होती। इतना पैसा लगा के मौत खरीदे, इससे बड़ा बेवकूफ़ तो मेरे ज़हन में शायद नहीं हो सकता। सर आप क्या कहेंगे, उन्होंने जब फॉर्म फिल किया सर्वे के मुताबिक ये बताया गया था कि इसमें डेथ रिस्क है, उसके बावजूद भी करोड़ों रुपया देकर वो लोग नीचे गए हैं टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए और ख़ुद भी जान की बाजी हार बैठे हैं। जी मसला ये है कि खुदा ने जहाँ मौत लिखी होती है ना तो बंदे की मौत उधर ही आती है, चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब हो। तो पहली बात यह है कि वो बेवकूफ़ भी थे कि पता होते भी उधर गए। तो खुदा की तरफ से जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये जो पैसे उन्होंने खर्च किए ये किसी फलाही इदारे में देने चाहिए थे, किसी गरीब के काम आने चाहिए थे। बस अमीरों की तो मौत होती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, बस उनकी बेवकूफ़ी थी। जब एक बताया गया है कि इधर रिस्क है, जो 100 सालों से डूबा हुआ है बेड़ा, उसको देखने की क्या ज़रूरत थी। सर अब आप ये देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि जब वो सबमरीन दिखाई गई थी जितनी वो छोटी थी उसके अंदर बंदा प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो सकता था और उसके सामने एक छोटी सी विंडो थी जहाँ से दूर से आपने टाइटैनिक को देखना था। उसके बावजूद भी आप उसमें गए हैं और उनकी मौत जिस तरह वाक़या हुई है सोचकर भी खौफ आ रहा है। कहा जा रहा था कि उसमें सिर्फ 96 आवर के लिए ऑक्सीजन मौजूद था। बस मैम अफसोस की ये बात है कि उनकी मौत हुई है, हमें भी अफसोस हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है कि इतना पैसा लगाया है, अगर ये गरीबों पे लगाते या कुछ और कोई और काम कर लेते, कोई मसलन कि लंगर खाने खोल देते, जैसे गरीब बैठे होते हैं भूखे होते हैं, और ये नेक्स्ट आने वाले के लिए उन्होंने ये उनको बता के नसीहत करके गए हैं कि जिसके पास भी ये इस तरह का कोई चाहे अमीर तरीन जो भी है उनके लिए ये सबक है कि आप ना अच्छी जगह पैसा लगाएं। ये फजूल चीज़ें अय्याशी, ये घूमने फिरने, हाँ अगर जाना ही था तो आप क्या कहते हैं वो बंदोबस्त कुछ मतलब जो होता है ना ऑक्सीजन ज़्यादा हो या कुछ आबदूज जो थी वो बड़ी सी होनी चाहिए थी, तो इसलिए मतलब वो तो नहीं किया इन्होंने। सर कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरी दुनिया को ये सबक दे के गए हैं कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलती ना करें जो हमसे हुई है, क्योंकि जो भी गया है, एक बार पहले एक गया था वो भी डूब गया। उसके अलावा उन्होंने ये देखा कि हो सकता है हम अगर हम बच गए तो हम दुनिया में फेमस हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा कि हम इधर गए थे, वो टाइटैनिक देख के आया, यूँ है फलां।
ये सारी चीज़ें उन्होंने शायद हो सकता है इसके लिए किया हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।